हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि कनाडा में आने के बाद हम जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हमें जॉब इजीली कनाडा में मिल जाती है। हमने ना काफ़ी वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी, आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। और कनाडा में आने से पहले भी मैंने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस और गूगल पर सर्च किया था कि ऐसे कौन से इफ़ेक्टिव तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इजीली जॉब मिल सकती है। तो कुछ वीडियोस में ऐसा भी कहा गया था कि इजी नहीं है, कनाडा में रिसेशन चल रहा है और कनाडा में जॉब लेना इस टाइम पे आसान नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं है। अब तक मुझे 4 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन 4 मंथ्स में मेरे को इतना सब पता चल चुका है कि यहाँ पर जॉब लेने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। इंडिया में जब मैं था तो वहाँ पर क्या होता था कि जब एक वैकेंसी निकलती थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हो जाते थे, 500, 300 और कभी कभी इससे भी ज़्यादा एक जॉब के लिए जो रिज्यूमे डालते थे वो 2000 तक भी पहुँच जाते थे, जिसमें से वो सिलेक्ट करते थे कुछ लोगों को। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में भी कंपटीशन है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना इंडिया में हुआ करता था। यहाँ पर सबसे पहले जब मैं कनाडा पहुँचा तो सबसे पहले मैंने इंडीड पर एक अच्छी प्रोफाइल बनाई। हालांकि मेरी पहले से ही प्रोफाइल बनी हुई थी इंडीड पर जब मैं इंडिया में था, लेकिन कनाडा में आने से पहले मैंने एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाई और उस प्रोफाइल में मैंने सब कुछ डाला, जो भी मेरे स्किल्स थे, जो भी मैं इंडिया में जब मैंने जॉब की थी तो जो मैंने सीखा था वो सारे स्किल्स मैंने यहाँ पर कनाडा में जब मैं इंडीड पे प्रोफाइल बना रहा था तो वो सारे स्किल्स मैंने डाले। मैं मीडिया में काम करता था इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर जो मैंने वेबसाइट्स वगैरह पे मैं पोस्ट करता था और एसईओ का काम करता था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, तो वो सारे जो स्किल्स थे वो मैंने स्किल्स यहाँ पर कनाडा में भी अपने इंडीड की प्रोफाइल में डाले। और उसके बाद जो जॉब्स थी वो मेरे पास वहाँ पर आने लगी। लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में ये भी थी कि कनाडा में आने के बाद सब कुछ आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, यानी कि आपको हर चीज़ बहुत मतलब तरीके से देखनी पड़ेगी कि जब हम कनाडा में आते हैं ना तो हमारे माइंड को हमारे को ये बोलना होता है कि भाई हमें सब कुछ स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से करना है। और जो हमारे स्किल्स होते हैं, आपने कई बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि जो कनाडा में आने के बाद ना हमारी जो स्किल्स हैं वो काम नहीं आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। जो हमारी जो पुरानी जॉब्स हैं वो सेम जॉब प्रोफाइल पे हमें शायद काम ना मिले, लेकिन हमें जब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है ना तो क्या होता है कि हम अपने सारे स्किल्स डाल सकते हैं वहाँ पर कि हम किस किस प्रोफाइल पर काम कर सकते हैं। सेल्स एक ऐसी प्रोफाइल है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए रहता है। यहाँ पर लोग फैक्ट्री में भी काम करते हैं और कुछ ऐसा काम नहीं होता कि जी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोडिंग करनी पड़ेगी या ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये होता है कि अगर आप वो कर सकते हो तो आप वहाँ पर जॉब आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोडिंग की भी जॉब्स रहती हैं और अलग तरीके की जॉब्स भी रहती हैं। बैक एंड में आपको जॉब मिल सकती है, अगर आप अकाउंट में अच्छे हैं तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है। पोस्ट ऑफिस में जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आपको ना कनाडा में जॉब्स मिल सकती है। मैंने जो अपना इफ़ेक्टिव तरीका लगा था, इंडीड पर प्रोफाइल बनाई मैंने और लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाई मैंने एक अच्छी सी। मेरी लिंक्डइन पर पहले से ही बनी हुई थी, लेकिन कनाडा में आने के बाद मैंने एक और प्रोफाइल बनाई जो कि काफ़ी बेटर थी। तो बेसिकली क्या था, कनाडा में आने के बाद ना मैंने क्या किया, इंडीड पर लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाई और ग्रुप्स में ज्वाइन हुआ। और मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारे फेसबुक पर ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर आपको लीड्स मिल जाएंगी कि बेसिकली हमें कहाँ पर जॉब मिल सकती है। तो उन सारी जगहों पर आपको ट्राई करना होगा और आपको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा अगर आप अच्छे से अपनी स्किल्स अपनी प्रोफाइल में सेट करते हैं। साथ ही साथ आपको एक मेथड बताता हूँ, एक होता है जॉबलिटिक्स करके, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसके थ्रू क्या होता है कि हमें पता चल जाता है
कि कौन सी जॉब में हमारे जो स्किल्स हैं वो काम आते हैं, और उसके थ्रू हम अपना रिज्यूमे जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमारे सामने ना वही सारी जॉब्स आएंगी जो जिसमें हम अच्छे हैं, और यहाँ पर जो जॉब लेना होगा फिर उससे आसान हो जाएगा। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, लोग कहते हैं यहाँ के जो अब्रॉड जो इंडिया से स्टूडेंट्स आए हैं वो ऐसा कहते हैं कि जॉब लेना आसान नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा कह रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन मुझे कुछ अलग लगा नहीं। मैंने यहाँ पर जहाँ अप्लाई किया 10 में से मेरे पास मान लो कि 7 जगह से मेरे पास कॉल आई, और जहाँ मुझे कंफर्टेबल लगा मैं वहाँ पर ज्वाइन हो गया। ऐसे ही मैं इंडिया में भी करता था, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है। जहाँ पर आप कंफर्टेबल होंगे आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी ईज़िली। तो इस तरीके से आप कनाडा के अंदर भी और अलग अलग प्रोविंस में देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि अलग अलग प्रोविंस में एक अलग अलग तरीका है। ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में क्या है कि लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पर एक जॉब पर 500 लोग भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका रिज्यूमे आपके स्किल्स मैच हो रहे होंगे जॉब से तो वो आपको कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे। इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आप इजीली यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। बस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना होगा और इजीली आपको जॉब मिल जाएगी कनाडा के अंदर भी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप कनाडा के अंदर भी इजीली जॉब ले सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल है कैसे कनाडा में जॉब लेनी है और रिज्यूमे कैसे बनाना है, उसके बारे में आप मेरे से कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैं अपडेट करता रहूँगा कि कैसे कनाडा के अंदर प्रोफाइल्स वगैरह पे आप अपना रिज्यूमे कैसे बनाएंगे। सारी डिटेल्स आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि सॉल्यूशन मिले जो भी प्रॉब्लम है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू, पीस।